कराची में मजीद बारिशों के पेश नज़र कई निजी स्कूलों ने कल जुमेरात को स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कुछ स्कूलों ने तलबा को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत की है। सिंध हुकूमत ने ताहाल कल स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया है। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध पर इस वक्त ताकतवर मानसून हवाएं असरअंदाज हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। कल जुमेरात को भी कराची में गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रवा मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक कराची समेत सिंध भर में असरअंदाज रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का यकीन दिलाया। इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए कहा कि आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह है। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था एक तरफ ख़वारिज के साथ मुकाबले में पाक फ़ौज के जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी तारीफ़ की। जो इंसानी जो फाश गलती है, इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। एक तरफ हमारा ख़वारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। मैं अली अमीन साहब को जहाँ पर उनकी हुकूमत को सताइश पेश करता हूँ, जहाँ पर मैं सिपा सलार सईद आसिम मुनीर साहब को सताइश पेश करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को, सूबाई हुकूमत के वज़रा को, अफसरों को, वफाकी वज़रा अफसरों को, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ जो इस वक्त बड़ी जुर्रत के साथ आप इसका मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ फ़ौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामी के एहलकारों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने एहलकारों की बेलौस खदमात को सराहा। कहा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए, मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह है। फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमात जारी रखें। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में तेजी आई है। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस से ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने अमरीकी दौरों को ताल्लुकात में नए पहलू की अलामत करार दिया है। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के ज़मन में पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने का वादा किया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों की डिपॉजिट रेटिंग बेहतर करके CAA1 कर दी। मूडीज़ ने कहा है कि पाकिस्तानी बैंकों का डिपॉजिट मंजरनामा मुस्तहकम हो चुका है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों की डिपॉजिट रेटिंग बेहतर करके CAA1 कर दी। मूडीज़ ने कहा है कि पाकिस्तानी बैंकों का डिपॉजिट मंजरनामा मुस्तहकम है। और इस वक्त यहाँ पर आपको अपडेट ये देंगे, कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के इलाके में पहाड़ से तोदे गिरना शुरू हो गए हैं। नीचे मनाज़िर आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से एक पैनिक की सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो गई है। कराची के इलाके कटी पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरने लगे हैं। कुछ मनाजिर भी जियो न्यूज़ पर आपके सामने हैं, जहाँ पर लोग कुछ अफरा तफरी का शिकार है। कराची का इलाका जहाँ पर पत्थर नीचे गिर रहे हैं कटी पहाड़ी के इलाके में, जिससे किसी हद तक एक अफरा तफरी वहाँ पर फैल गई है। कराची में बारिश के बाद जो असरात मुरतब हुए हैं शहर में, उसमें एक ये वाक़या भी पेश आया है। बारिश की वजह से कराची के इलाके कटी पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरने लगे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से बात करेंगे। राहिल सलमान, क्या हो रहा है कटी पहाड़ी पर? जी देखिए, ये बारिश के बाद जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे दीवारें गिरी और कहीं पे घर गिरने के इतलात मौजूद हुई। उसी तरह से जो नौसाद हुआ पूरा इलाका है कटी पहाड़ी, वहाँ से भी जो हमारी इलाका मकसद से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वहाँ से कटी पहाड़ी के रिश्ते से पत्थर गिरना शुरू हो गए बारिश के बाद। और चूंकि सूरत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन
हालांकि इस वाक़े में अभी तक फौरी तौर पर किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हमारी बात से रेस्क्यू स्टाफ से और पुलिस स्टाफ से बताते हैं कि पत्थर नीचे जरूर गिरे, जिसकी वजह से सड़क जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक से रवानी मुतासर है, लेकिन कुछ किस्म से अभी किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी को जख्मी होने की हलाकत की इत्तला नहीं मिली है। इसी तरह शहर के दीगर इलाके हैं बारिश के बाद जहाँ पे नदी नालों में भी नई चल रही है वो संजो कसाल जोगिंदर के इलाकों में। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान इस अपडेट के लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू हुई है। शहर के आम शाहराह और मज़ाफ़ाती इलाकों की सूरत हाल क्या है आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। कराची में एक बार फिर बारिश शुरू हो गया है। मैं आई चंडीगढ़ रोड से मुंसलिक सड़क पर मौजूद हूँ। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ही एक सड़क है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। अगरचे के शहर की जो अहम शाहराएँ हैं, शाहराए फैसल हो, शाहराए नूरजहाँ हो, शाहराए उस्मान हो और इसी तरह एम ए जिन्ना रोड समेत जितनी अहम सड़कें हैं वहाँ से तो निकासी आपको मुमकिन बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो शहर में अंदरूनी इलाकों की सड़कें हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर हमें पानी नज़र आ रहा है। गलियों में पानी मौजूद है, सड़कों पर पानी मौजूद है। जो अहम शाहराएँ हैं दिन भर वहाँ पर हमें मशीनरी नज़र आई है। इंतज़ामिया की जानिब से निकासी आपको मुमकिन बनाया गया है, लेकिन जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं या फिर जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संजीदा लगती है और शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। जी। और कराची में कल की बारिश के दौरान भारी नकदी की मुंतकली की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहराए फैसल टीपू सुल्तान के इलाके में सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी जब बारिश के पानी में बंद हो गई तो कुछ मुसल्लह गार्ड्स ने बाहर निकलकर पोजीशन संभाली और दीगर ने कैश से भरे बोरे उठाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन करके कराची में अर्बन फ्लडिंग पर गुफ्तगू की है। MQM के एलामे के मुताबिक खालिद मकबूल ने वज़ीर आज़म से कराची में वफाकी इदारों को फ़ाल करने की अपील की। वज़ीर आज़म ने बताया कि चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। सवाबी में बारिशों के बाद होने वाली तबाही से 42 अफराद जान बहक हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान और दियामी में दर्जनों घर, पुल और फसलें तबाह हो चुकी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है। खैरपुर टामीवाली में हिफाजती बंद टूट गया। DG खान और तौंसा में दरियाए सिंध से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। जिला सवाबी के इलाके दालोड़ी बारिश और सैलाब के बाइस दर्जनों अफराद जख्मी हैं। सवाद में सैलाबी रेलों से जहां इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, वहीं अद्वियात के स्टॉक्स भी सैलाब में बह गए हैं। सैलाब की वजह से शहर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पैदा हो गई है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सैलाबी रेलों से पुल, मकानात और फसलें बह गई। वाना जंडोला सड़क बंद। सपलातोई में 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिले त्याबर में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। 20 से ज़ायद वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। लोग खैमों में रहने पर मजबूर हैं और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं। पंजाब में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। राजनपुर, विहाड़ी और बहावलपुर में दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है। कोट मिठन में दरियाए सिंध में 4 लाख क्यूसेक से जायद पानी का रेला गुजर रहा है। बहावलपुर में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि खैरपुर टामीवाली में बंद टूटने से खतरा मजीद बढ़ गया है। DG खान में दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। 70 से जायद बस्तियां, पुल और सड़कें मुतासिर हुई हैं, जबकि 150 से जायद खानदान रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। मीरपुर खास में आज की बारिश ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए डी वाटरिंग पंप्स भी खराब हो गए हैं। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। मीरपुर खास में अभी कल शाम होने वाली बारिश का पानी ही मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका था कि आज वक्फे वक्त से पड़ने वाले मुख्तलिफ बारिश के स्पेस ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी है। मैं इस वक्त शहर के मरकज़ी इलाके और मसरूफ़ कारोबारी इलाके इकबाल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ सूरत हाल ये है कि कई फिट पानी खड़ा है और दुकानदार जो कि रात देर गए तक दुकानें खुली रखते थे, आज वक्त से पहले ही दुकानें बंद करके चले गए हैं। हीराबाद, गरीबाबाद, सियाल कॉलोनी जैसे इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है और पानी निकालने की कोई मुनासिब इंतजाम नजर नहीं आ रहे। हैदराबाद में वक्फे से होने वाली बारिश ने जहां जल थल एक कर दिया है, वहीं एस्को का निज़ाम भी बैठ गया है। मज़ीद तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम।
जी बिल्कुल, हैदराबाद में आज शाम 6:30 बजे होने वाली बारिश के बाद पानी ही पानी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के अहम शाहरा काजी अब्दुल कयूम रोड पर। आप देख सकते हैं कि इस शाहरा के ऊपर इस वक्त इतना पानी है कि यहाँ से जो गुजरने वाली ट्रैफिक है उसे इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं। जो दीगर शहर के इलाके हैं, चाहे वो कासमाबाद अली पैलेस का इलाका हो, कासमाबाद मेन रोड का इलाका हो, लतीफ़ाबाद 2 नंबर के इलाके हों, लतीफ़ाबाद 11 नंबर के इलाके हों, सब जगह ही यही सूरत हाल है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर घरों में भी पानी दाखिल हो गया है, चाहे वो रेलवे कॉलोनी का इलाका भी है, बक्की शाह के इलाके भी हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए बारिश के बाद हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हेस्को का निज़ाम इस बारिश के बाद दरहम बरहम होकर रह गया। 154 फीडर्स में से 133 फीडर ट्रिप कर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। कई सड़कों पर दोबारा पानी जमा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान। जी, कराची में मंगल को शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला दूसरे रोज़ आज बुध के दिन भी जारी रहा। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होती रही और इसी बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी भी जमा हो गया, जिसकी वजह से बदतरीन इंतजामी मसाइल भी पैदा हुए। मंगल को हमने देखा कि सूरत हाल इंतहाई खौफनाक थी। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम था, गाड़ियाँ पानी में डूब गई थी और मुतअद्दिद मकामात पर शहरियों ने कई किलोमीटर तक तवील पैदल सफ़र भी किया। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात भी रूनमा हुए। कई जगहों पर घरों की दीवारें गिर गईं, कहीं करंट लगने के वाक़यात हुए और इनमें मजमूई तौर पर 17 अफराद जाँ बाक हुए, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और 2 सगे भाई भी शामिल हैं। शहर की ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो आज के दिन भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा और शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हुआ। आज दिन में जिस वक्त बारिश नहीं हो रही थी उस वक्त जब वो इंतजामी हरकत में आई और मुख्तलिफ मकामात पर, जिनमें शाहरा फैसल, राशमनास रोड, शाहरा पाकिस्तान, नॉर्थ नाज़िमाबाद और दीगर इलाके थे, वहाँ से पानी की निकासी का इंतजाम किया गया। लेकिन आज रात को दोबारा एक बारिश का स्पेल आया और तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद अभी भी शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी निकासी का काम भी जारी है। जी, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हालिया बारिशों का सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। अगले साल मानसून की शिद्दत में इजाफा होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा कराची में अगर बारिश मुसलसल 200 मिलीमीटर हो तो फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगला जो मानसून है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर हमने अपना हाउस इन ऑर्डर ना किया, अपने मामलात को ठीक ना किया, उसमें क्या क्या नुकसानात हमें हो सकते हैं? 2 चीज़ें मैंने आपको कहा था कि शायद 8 स्पेल होंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 होंगे। अब हमारे जी लेटेस्ट मॉडल जो हमने मॉडलिंग की है, और ये सितंबर के पहले 10 दिन में भी एक आखिरी स्पेल होगा, अगस्त में ख़त्म नहीं होगा ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल 15 दिन पहले मानसून आ जाएगा और अगले साल इससे ज़्यादा इंटेंस मानसून आएगा और उसके स्पेल भी इससे ज़्यादा होंगे। अब ये बातें तो हो गई ना, अब हमारे पास पूरा साल है प्लान करने को, तो मेरे ख्याल में प्लान हो जाना चाहिए और प्लान को एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हमारे वैसे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 मिलीमीटर की बारिश के उस पे है और जब 200 से ज़ायद हो या 200 के लगभग हो और फिर वो मुसलसल कुछ घंटे होती रहे और 2-3 स्पेल आ जाए तो जाहिर है फिर वो बस में नहीं रहता। सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल ने आज दिन में कराची के इलाके लियारी का दौरा किया। नादिर गबोल ने चील चौक के इलाके में सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टोक्यो में मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेसवे के सेक्शन का दौरा किया। किसीम ने हुबाशी ब्रिज का दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को नेओनबाशी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के माहौल दोस्त असरात से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान पुलिस के नारवा सवालात ने पाकिस्तान की सैर पर आई हॉलैंड की मशहूर बाइक राइडर नूर अली को परेशान कर दिया। 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाले नूर अली ने पुलिस की 6 टीम्स की खुद से की गई तफ्तीश यूट्यूब पर अपलोड कर दी। नूर अली ने वीडियो में पुलिस के खराब रवैये के साथ साथ पाकिस्तानियों के मजमूई रवैये और मेहमान नवाजी को भी उजागर किया। पाकिस्तान के बाला इलाकों की सयाहत पर आई हॉलैंड की मशहूर बाइक राइडर नूर अली को पुलिस के अजीबो गरीब रवैये और सवालात ने परेशान कर दिया। खातून राइडर को पहले एक मकाम पर पुलिस वालों ने रोका, दस्तावेजात चेक किए, फिर 2 एहलकारों को उसके साथ भेज दिया। वो एहलकार इसे घुमाते फिराते एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी पुलिस टीम के हवाले करते रहे। नूर अली से मजमूई तौर पर 6 अलग अलग पुलिस टीमों ने इन्वेस्टिगेशन की। तहकीकात के दौरान नूर अली से नाम पूछा गया, उम्र पूछी गई, दस्तावेजात चेक किए गए
नूराली ताउन करती रहीं। जब सवाल हुआ कि 37 साल की उम्र में शादी क्यों नहीं की, तुम्हारा शौहर कहाँ है, पुलिस के गैर जरूरी सवालात पर हॉलैंड की खातून बाइक राइडर झुंझला गईं। पुलिस वालों से पूछा, क्या आपको किसी खातून सयाह से ऐसे सवालात करने चाहिए? नूराली ने अपने साथ बीती इस सारी सूरत हाल को फिल्म बंद करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो में नूराली जहां पुलिस के नामुनासिब रवैये और सवालात से बेजारी का इजहार करती नजर आ रही हैं, वहीं पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से मुतासिर भी हैं। वीडियो में दिखाया गया कि नूराली सड़क किनारे बने एक होटल पर रुकी, नाश्ता किया। गरीब होटल वाले ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि आप हमारी मेहमान हैं, कुछ और चाहिए तो बताएं, हम आपसे खाने पीने के पैसे नहीं लेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PFS बेस पर 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिना टर्मिनल पर 18, किमाड़ी में 13 और ओल्ड एयरपोर्ट पर 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। NDMA ने बारिशों और सैलाब से नुकसानात का डेटा जारी कर दिया। 24 घंटों में बारिशों से 41 अफराद जहाँ 11 जख्मी हुए, जिनमें 29 मर्द, 9 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ एक दिन में 990 मकान गिरे, 3898 मवेशी मारे गए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बारिशों से अब तक 748 अफराद जहाँ और 978 जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 20 अरब रुपए से ज़्यादा का माली नुकसान हो चुका है।